जेमिनी बुर्ज जौसा। जेमिनीज पैसा और कारोबार के हवाले से अगर हम देखें तो अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए एक तारीखी महीना रहेगा, क्योंकि अप्रैल में आप लोगों के लिए एक ऐसी चेंज आने वाली है जो अगले 7 साल तक आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव असर डालेगी। कारोबार अगर कुछ रवायती तरीकों से आप लोग कर रहे हैं तो आप लोगों को अपने कारोबार को डिजिटलाइज करना चाहिए। जदीद टेक्नोलॉजी आपको अपनानी चाहिए। जो नए बिजनेस ट्रेंड्स हैं उनकी तरफ आपको जाना चाहिए, क्योंकि यही वक्त है कि अगर आप ऐसी तब्दीलियां करेंगे तो आप लोगों के लिए आने वाले वक्तों में, बल्कि आने वाले 7 सालों में कामयाबी की सीढ़ी पर आप चढ़ जाएंगे। अगर आप पुराने तरीक़ों पर लगे रहेंगे, उन जो रवायती तरीक़े हैं उन पर ही रहेंगे, तो आपको शायद वैसी तरक्की ना मिले जैसी आप जदीद टेक्नोलॉजी अपना कर ले सकते हैं। तो अगर आप कुछ नए ट्रेंड्स की तरफ जाते हैं तो आपके अंदर यूं कह लें कि एक मनी मैग्नेट लग जाएगा। आप जिस काम में हाथ डालेंगे वहां से ही सोना निकलेगा। मोहब्बत और रिश्तों की अगर हम बात करें तो सोशल लाइफ आप लोगों की बहुत एक्टिव रहेगी। कुछ बड़े फंक्शंस में जा सकते हैं, पार्टीज में जा सकते हैं, मीटिंग्स में आप लोग तवज्जो का मरकज़ बने रहेंगे। अगर आप सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, तो अप्रैल के महीने में आप लोगों के लिए एक से ज़्यादा प्रपोजल्स भी आ सकते हैं। और वैसे भी मोहब्बत के रिश्तों में आप लोगों को जो संजीदगी वाला मामला है वो 24 अप्रैल के बाद होगा, क्योंकि तब आप लोगों की ज़ात के अंदर दिलकशी भी आएगी, आपके हुस्न में इजाफा होगा, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकेंगे। जो लोग शादीशुदा हैं उनके घर का माहौल मिड अप्रैल के बाद बहुत अच्छा हो जाएगा, बल्कि आपके घर पर कोई गेट टुगेदर भी हो सकता है, मेहमानों की आमदोरफ्त रहेगी, तो आप लोग यूं कह लें कि बड़ा खुश रहेंगे। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो टीचर हैं, वकील हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आप बोल के पैसा बनाते हैं, तो आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से अप्रैल के महीने में आपको कोई बड़ा ओहदा मिल सकता है। अगर आप मीडिया, राइटिंग या टीचिंग से वाबस्ता हैं तो आपको अपने काम की वजह से इज्जत भी मिलेगी, शोहरत मिलेगी। सफ़र के हवाले से ये महीना वैसे तो बहुत मसरूफ़ रहेगा। आपको काम के सिलसिले में कई छोटे सफ़र करने पड़ सकते हैं। ये सफ़र आपको थका तो देंगे, लेकिन माली फ़ायदे बहरहाल आप लोगों को बहुत से होंगे। इसके साथ साथ 13 अप्रैल के बाद आप लोगों को कुछ दिन तक कन्फ्यूजन भी रह सकती है। आपको लगेगा कि आपकी मेहनत का सिला कोई और लेके जा रहा है। मेहनत आप कर रहे हैं लेकिन फ़ायदे कोई और उठा रहा है, या आपको यूँ महसूस हो सकता है कि कोई आपको गुमराह कर रहा है। तो इसलिए ऐसी सूरत में आपने अगर कोई मुआहदा करना है, कोई एग्रीमेंट करना है, तो उस मुआहदे की, उस एग्रीमेंट की तमाम शिकें आपने बड़े गौर से पढ़ लेनी है, उसके बाद ही आपको साइन करने चाहिए। अब देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर इंसान का बर्थ टाइम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी जो अपनी कैलकुलेशन है वो इन तमाम चीज़ों से हट के हो सकती है। तो ये चूंकि एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं कि आपको मैच करे। तो अगर आप अपनी रीडिंग देना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका जायचा होगा, आपके मामलात उसी में खुल के सामने आते हैं। और जाते जाते दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज़। कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसेरियंस, अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए एक इनकलाबी महीना साबित होगा, आपके करियर के हवाले से ख़ास तौर पर और आपकी सोशल लाइफ के हवाले से। इस महीने में कुछ बड़ी चेंजेस भी आ सकती हैं, या कुछ बड़ी चेंजेस की बुनियाद रखी जा सकती है। 17 अप्रैल से ख़ास तौर पर आप लोगों के काम में, कारोबार में या आपके करियर हाउस में कुछ बड़ी चेंजेस आ सकती हैं। अगर आप अपना कारोबार फैला रहे हैं या कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो ये वक्त बेहतरीन होगा। 17 अप्रैल के बाद आपको अपने कामों के अंदर चेंजेस करने चाहिए या कोई नए काम, कारोबार शुरू करना चाहिए। अगर आप कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी यह टाइम आप लोगों के लिए अच्छा है। जैसे अगर आप कोई लॉटरी, प्राइस बॉन्ड, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, ऐसी किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो ये टाइम अच्छा होगा। और अगर आप ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हैं
या कोई रिस्की डिसीजन लेते हैं तो आप अपने मुखालिफिन को काफ़ी पीछे भी छोड़ देंगे। तो पैसों के हवाले से अगर हम देखें तो महीने का जो सेकंड हाफ है वो ज़्यादा मुस्तहकम रहेगा। आपको गवर्नमेंट से, बड़े अदारे से, या फिर अगर आप कोई जॉब या कारोबार करते हैं तो ऐसे कुछ बड़े फ़ायदे आप लोग ले सकते हैं। अगर आप खातून हैं तो आपको अपने पार्टनर की तरफ से सेकंड हाफ में कोई रकम मिल सकती है जिससे आप अपनी ज़रूरत के सारे काम पूरे कर सकती हैं। अगर आप शराकत पर काम कर रहे हैं तो 2 अप्रैल के बाद आपको अपने पार्टनर के साथ कोई बड़ा फ़ायदा हो सकता है। अगर आप शराकती काम में हैं तो 2 अप्रैल के बाद कोई बड़ा प्रॉफिट भी आप लोगों को हो सकता है। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो भी ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस अरसे में मोहब्बत के रिश्तों के अंदर शिद्दत बढ़ेगी। आप लोग कुछ ज़्यादा जज्बाती रहेंगे। आपके जो मोहब्बत के रिश्ते हैं वो बहुत कुर्बत वाले बन जाएंगे। आपकी जो रिश्ता है मोहब्बत का, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, कुर्बत बढ़ेगी, ज़हनी जिस्मानी कुर्बतें बढ़ेंगी। और वैसे भी जो लोग शादीशुदा हैं, मिड अप्रैल के बाद उनके घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा, हम आहंगी बढ़ेगी। अगर आपकी अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर तू तकरार या बहस मुबासे होते रहते थे तो मिड अप्रैल के बाद घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा, खुशगवार हो जाएगा। बल्कि अगर आप अपने शरीक हयात के साथ मिलकर कोई कारोबार करना चाहते हैं तो भी आपको 15 अप्रैल के बाद ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट सोचनी चाहिए या करनी चाहिए। वैसे इस महीने में आप लोगों का कुछ खुफिया उलूम की तरफ रुझान बढ़ेगा, जैसे एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, ऐसी चीज़ों की तरफ आपका रुझान बढ़ सकता है। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो किसी दूसरे मुल्क में रह के काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये महीना एक प्रमोशन का महीना रहेगा, बल्कि आपके सीनियर्स आपकी मेहनत का एतराफ़ करेंगे। अगर आप बैरून मुल्क जाके जॉब करना चाहते हैं या फिर अगर आप पहले से किसी दूसरे मुल्क में रह रहे हैं और वहाँ पर जॉब की तगदो कर रहे हैं तो 9 अप्रैल के बाद आप लोगों को कुछ नए रास्ते मिल जाएंगे। आप लोगों के अंदर एक नई हिम्मत भी आएगी, नए रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। कोई ऐसी जॉब आपको मिल सकती है, कोई ऐसा काम मिल सकता है कि जिसकी आपको ज़रूरत थी। और वैसे भी अगर आप कोई वीज़ा या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी 9 अप्रैल के बाद का वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। 13 अप्रैल का दिन थोड़ा मोहतात रहने वाला होगा, क्योंकि इस दिन में कोई गलतफहमी हो सकती है या फिर आपको गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आएगा, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या इख्तलाफ हो सकता है, या फिर आप किसी साजिश का भी शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए जज्बाती होकर कोई बड़ा फैसला नहीं करना, क्योंकि बाद में पछतावा हो सकता है। और वैसे भी मैदे के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो सकती है या सीने में कोई तनाव खिंचाव रह सकता है। अब देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर इंसान का बर्थ टाइम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी जो अपनी कैलकुलेशन है वो इन तमाम चीज़ों से हट के हो सकती है। तो ये चूंकि एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं कि आपको मैच करे। तो अगर आप अपनी रीडिंग देना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका जायचा होगा, आपके मामलात उसी में खुल के सामने आते हैं। और जाते जाते दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज़।